दर्शन किया है, तो ये निश्चित है कि हम भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ये बर्तन मांजने के साबुन, बर्तन मांजने के सर्फ, बर्तन मांजने के जो ये पाउडर वगैरह, ये सब तो अभी अभी चालू हुए हैं। पर पहले के समय में जो बर्तन मांजे जाते थे, बर्तन साफ किए जाते थे, वो राख से करते थे। बोलो सही है कि गलत है? सही है ना? उस बर्तन को साफ करते थे तो राख से करते थे। राख मतलब भस्म, राख मतलब बबूती। तो बर्तन साफ करने के लिए कोई विम बार या कोई साबुन या कोई सर्फ या कोई पाउडर उस समय पर नहीं होता था। उस समय तो केवल राख होती थी, भस्म होती थी। उस राख भस्म को बर्तन पे लपेटा जाता था और राख भस्म को बर्तन पर लपेटकर बर्तन को साफ किया जाता था। अब जरा विचार करिएगा, अब जरा अपने चित्तवृत्ति में, अपने स्मरण में लाइएगा कि थोड़ी सी राख, थोड़ी सी भस्म जब बर्तन पर लगाई तो बर्तन साफ हो जाता है। उसी तरह शिव पर चढ़ी हुई थोड़ी सी भस्म इस मस्तक पर लगती है तो पूरा मन, पूरा मन। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर। आज 20 मार्च चैत्र नवरात्रि की शिव महापुराण कथा। प्रदीप जी मिश्रा। ओमकार तू भोले, ओमकार तू आयो शरण तिहारी, शंभु तार तार। विचार करिएगा, जरा सी राख, जरा सा भस्म, जरा सी बबूती, जरा सी राख बर्तन पर लगी, बर्तन साफ हो जाता है। शिव जी पे चढ़ी हुई थोड़ी सी भस्म मस्तक से लगती है तो हमारा पाप समाप्त हो जाता है, हमारा क्लेश समाप्त हो जाता है, हमारा क्रोध, हमारा पाप, हमारी आसक्ति, हमारी वासना, हमारे लोभ, हमारी तृष्णा, ये समाप्त हो जाती है। आपने शिव तत्व को जैसे धारण किया है, शिव तत्व को जैसे पाने का प्रयास किया, शिव तत्व को जैसे आप प्राप्त कर रहे हो, वैसे शिव आपको मिलता है। आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता आपको खींचकर परमात्मा की ओर लेकर, जब विश्वास खींच कर आपको परमात्मा की ओर लेकर जाता है तो परमात्मा आपको मिल जाते हैं, ये निश्चितता। देखिए, भगवान शंकर का एक नाम निर्मल भी है। उसको निर्मल भी कहते हैं। इसलिए शिव जी का एक नाम पड़ता है निर्मलेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? निर्मलेश्वर महादेव। जब घर में एक दूसरे के प्रति भेदभाव उत्पन्न होता है, जब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई हमको कष्ट दे रहा है, हमको परेशान कर रहा है, हमको तंग कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। एक बात हम रोज कहते हैं आपको कि 200, 500 साल
देखकर चुप रहकर अपने को भगवान शंकर की इतनी दूर से आए हो, 500-700 रुपये खर्च कर कर आए हो, डीजल पेट्रोल लगाकर समय लेकर आए हो, तो उसको सुनो, धारण करो। जब शिव जी का एक नाम है निर्मलेश्वर महादेव, फिर से बोलो, निर्मलेश्वर महादेव। जब कोई हमको कष्ट देने का प्रयास करता है, या हमको तकलीफ देता है, या हमको दुख देता है, या ऐसा लगता है कि कोई हमें तंग कर रहा है, बहुत दिनों से मेरा ये काम होना था, बहुत दिनों से ये फाइल पड़ी है, उस पर सिग्नेचर होना था, वो फाइल आगे नहीं बढ़ रही, उस फाइल को आगे बढ़ना था या काम होना था, पर कोई अड़चन मेरी जिंदगी में जरूर आ रही है, उस जगह पर निर्मलेश्वर महादेव का पूजन कार्य आता है। अब उसको करने के लिए अपने को कोई बहुत बड़ा मंडल नहीं बनाना है, हमें बहुत बड़ा कोई बहुत दिखावा नहीं करना है। केवल 5 वृक्ष की पत्ती को, कितने वृक्ष? बस 5 वृक्ष की पत्ती और एक श्वेत पुष्प, सफेद कलर का पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर देवाधिदेव महादेव को सोमवार की अष्टमी के दिन जो चढ़ा देता है, बस निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर जब चढ़ाया तो कार्य सफलता की ओर अग्रणी हुई। वो निर्मलेश्वर महादेव। प्रत्येक जीव के हृदय में निर्मलता प्रदान करना, प्रत्येक जीव के हृदय में एक सुख का अनुभव करवा देना, प्रत्येक जीव के भीतर एक भक्ति का आनंद प्रदान कर देना। कहीं अगर आपको भी लगता है कि मेरा ये काम होना था, मैंने ये लोन लेने के लिए, मैंने कर्जा चुकाने के लिए, मैंने ये मकान बनाने के लिए, मैंने ये कार्य करने के लिए, ये कथा हम पहले लगभग 2016-17 में भी निर्मलेश्वर महादेव का वर्णन पहले कर चुके हो। कितने वृक्ष की पत्ती लेना है? 5 वृक्ष की पत्ती और एक सफेद पुष्प। क्या नाम बोलोगे? निर्मलेश्वर महादेव। बस सबके भीतर निर्मलता का जो भाव प्रकट कर दे, जो निर्मलता का भाव प्रकट कर, सबके भीतर एक आनंद की अनुभूति लाकर रख दे, सबके भीतर एक सुख का अनुभव करा दे, वो निर्मलेश्वर महादेव। शिव तत्व कराए शिव महापुराण की कथा। इधर आवाज नहीं जा रही है। निर्मलेश्वर महादेव का स्मरण, आवाज बढ़ा उधर की। निर्मलेश्वर महादेव का स्मरण जो कि निर्मलता देने वाला है, निर्मलता, सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी नामे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान शिव की भक्ति को धारण करना, शिव तत्व को अपने भीतर उतारना, और भगवान शंकर के गुणगान को अपने भीतर उतार कर भगवान शंकर की भक्ति को विश्वास के साथ जब हम करते हैं तो शिव कृपा जरूर करता है, ये निश्चित है, करता है। वो कृपा करने भी अगर रहता भी नहीं, करुणा करे भी अगर वो रहता भी नहीं। देखिए कल कथा में अपन ने श्रवण करा था, यज्ञ दत्त जो कि भगवान शंकर की भक्ति में डूबे हुए हैं, भगवान शंकर के भजन में डूबे हुए हैं, उनके पुत्र हैं गुणनिधि। जिस गुणनिधि को यज्ञदत्त ब्राह्मण ने सारे वेद, सारे शास्त्र, सारे पुराण, सारी विद्या सब कुछ सिखाया,
पर सब कुछ सीखने के बाद भी अगर वो अपने मार्ग से विभाजित हो रहा है, अपने मार्ग से हट रहा है, तो यह माता पिता की गलती नहीं, ये कहीं ना कहीं उसके पूर्व का कोई कर्म होगा जिसके कारणवश वो अपने मार्ग से भटक रहा है, अपने मार्ग से जा रहा है। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, जब गुणनिधि रोज मंदिर के लिए निकलता, शाम के समय पर जाकर मंदिर में दीप लगाने के लिए जाता था, मंदिर में सेवा करने जाता था, पूजन करने जाता था, अर्चना करने जाता था, आराधना करने जाता था, और वो गुणनिधि अपने मित्रों की संगत में पड़ गया। वो गुणनिधि अपने मित्रों के कहने में आ गया। और जब अपने मित्रों की संगत में आया, अपने मित्रों के कहने में आ गया, और मित्रों के कहने में आने पर वो मंदिर जाते जाते अब गलत पथ पर जाने लगा और जुआ खेलने लगा, जुआ खेलने लगा, मार्ग विभाजित हो गए। एक बहुत अच्छी बात आपसे कहेंगे, नवनिधि शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो और इतनी दूर दूर से आए हो, तो एक जीवन में उतार कर रखना। जब तुम्हें लगे कि हमारे घर के बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं, जब तुम्हें लगे हमारे घर के बच्चे व्यसन में जा रहे हैं, मदिरा पान में जा रहे हैं या गलत व्यसन की ओर जा रहे हैं, तब प्रयास करना कि एक लोटा जल जब आप देव अधिदेव महादेव को चढ़ाकर आओ, तो उस जल में से जब शिवजी को जल चढ़ाओ और उसमें जल चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा जल जब आप झेल कर लेकर आओ, तो प्रयास करना वो जल, जो व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा है, जो व्यसन की ओर जा रहा है, जो गलत मार्ग की ओर जा रहा है, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल उस व्यक्ति को जरूर पिलाने का प्रयास करना, तो वो मार्ग वापिस गलत छोड़कर अच्छे मार्ग की ओर आ जाए। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ मात्र जल, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ मात्र नैवेद्य, शिवजी पे चढ़ा हुआ मात्र कोई पदार्थ, कोई भी नैवेद्य, कोई सामग्री, कोई प्रसाद अगर शिव को समर्पित हुआ है और शंकर भगवान को समर्पित हुआ, और वो सामग्री अगर आपने शंकर भगवान से औषधि के रूप में मांगी है, तो शिव ने उसको औषधि कर कर प्रदान करा है, शिव ने उसको औषधि के रूप में दिया। अब कई लोगों के मन में संशय रहता है, गुरुजी कई लोग कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ नहीं खाना चाहिए, शिव जी को चढ़ा हुआ तो बैरागी का होता है, त्यागी का होता है, वानप्रस्थी का होता है, जिसने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया उसका होता है। पर कई लोग इस पे संशय करेंगे, कई लोग ये कहेंगे कि आप कहते हो कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ खा लेना चाहिए, और कई लोग कहते हैं कि शिव जी पे चढ़ा हुआ नहीं खाना चाहिए, तो हम किसकी माने? हम मानते हैं कि लोग कहेंगे कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ नहीं खाना चाहिए, पर आप शंकर जी पे चढ़ा हुआ क्या कहकर मांग रहे हो कि इसको औषधि कर दो। क्या कर दो? इसको औषधि कर दो। प्रभु मेरे शरीर में ये रोग है, मेरे शरीर में ये तकलीफ है, मुझे ये कष्ट है, आप इसको अमृत कर दो, इसको औषधि कर दो। आज दूसरा दिन चैत्र नवरात्रि की शिव महापुराण कथा। 21 वर्ष के बाद वो नौकरी मेरे बाबा ने मुझे लौटा दी गुरुदेव। केवल एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। वो कोई साधारण नहीं है महाराज, वो साधारण नहीं। जब हम चित्त से, जब हम विश्वास से, जब हम भगवान के एक आनंद के साथ भगवान शिव की भक्ति को धारण करते हैं, शिव तत्व को सुनते हैं। फिर निवेदन करूंगा, यहां पर बैठकर आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो, एक जरा सी भी कथा तुम्हारी झोली से खाली ना जाए, दिल से सुनना, वो ये भर कर भेजेगा, ये निश्चित है। दिल से सुनो उसको। आप अपने चित्तवृत्ति को जितने हृदय से सुन सकते हो उतने हृदय से सुनिए। बार बार ये कथा ग्रेटर नोएडा में नहीं हो सकती, वो तो कहीं शंकर जी की कृपा सिसोदिया परिवार पर हुई और ये उमा पब्लिक स्कूल मिला और ये कथा यहाँ हुई।
ये चूके नहीं, उसने दिया, उसने प्रदान किया। और जब तक वो कृपा ना करता है, जब तक वो करुणा ना करता है, जब तक वो हाथ ना पकड़ता है, तब तक जीवन का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। लोग कहते हैं शंकर के मंदिर में जाने से क्या होता है, वो बहन से पूछना जिसका पति 2001 में पुलिस की नौकरी से हट गया हो और 2022 में फिर मेरा देवाधिदेव महादेव उस नौकरी को दे देता हो। उससे पूछना कि उसकी जिंदगी में वो दिवालियां जितनी निकली, वो होलियां जितनी निकली, वो जितने भी बैसाखी निकली, उससे ज्यादा उसके हृदय में जब खुशी हुई होगी जब उसके पति का एक्सीडेंट होने के बाद, पांवों में कष्ट होने के बाद कौन कंपनी नौकरी देती है, कौन नौकरी देगा, पर उस महादेव ने उसी सरकारी नौकरी में वापस लगा दिया। वो दिवाली सबसे बड़ी होगी। उसकी प्रसन्नता, उसकी एक आनंदता, उसका एक सुख। किसी का भाग्य लिखना हमको नहीं आता, ना हम किसी का भाग्य यहां पर बैठ के लिख सकते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। हमारे पास कोई ऐसी विद्या नहीं है कि हम आपका भाग्य लिख दें। पर इतना याद रखना, भाग्य लिखने वाला भगवान होता है, पर भाग्य बदलने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव होता है। वो भाग्य बदल देता। कई लोग कह देते हैं हम, कोई ने हमारे ऊपर विद्या कर दी, कोई कहता है हमारे ऊपर ये कर दिया। हम कहते हैं अगर करने वाला होता तो तुम्हारे ऊपर काय को करता, धीरूभाई अंबानी पे ना करता, टाटा बिरला पे ना करता। तुम ही मिले थे। एक जरा सी दुकान खोली और किसी ने कह दिया हमारे दरवाजे पर नींबू पटक गया, कोई ने कह दिया मिर्ची पटक गया, कोई ने कह दिया ये कर दिया, कोई कहे तुम्हारे यहाँ ये विद्या हुई है, कोई कहे तुम्हारे यहाँ ये हो गया, कोई ने कह दिया पितृ दोष लग गया, कोई ने कह दिया वास्तु दोष लग गया, कोई ने कह दिया कालसर्प दोष लग गया, कोई ने कह दिया ये दोष लग गया, कोई ने कह दिया भूत लग गया, कोई ने कह दिया परीत लग गया। अरे जो एक बार शंकर की चौखट पर चले जाता है उसके पीछे कुछ नहीं लगता, केवल महादेव लगता है। उसके पीछे कुछ नहीं लगता, केवल महादेव के सिवाय, शंकर के सिवाय, ओघड़ी के सिवाय। तुम उसकी शरणागति में पड़े हो तो वो संभाल लेगा। यज्ञ दत्त का बेटा गुणनिधि जिसका मार्ग भटक गया, जुआ खेल रहा, पिताजी को लगा कि रोज मंदिर जा रहा। मेरा निवेदन आप सबसे, मंदिर के लिए निकलो तो मंदिर ही जाना। समझना, जरा बहुत अच्छे से समझना। शादी में आए हो उसके यहाँ शादी में जाओ, बाद में मामा चाचा काका बुआ फूफा के यहाँ जाना। पहले सब दूर घूमी आओगे और बाद में शादी में जाओगे तो लोग भी कह देंगे जब तो ये तो सबसे मिलने आया था, तो शादी में तो मुंह दिखाने आया था। पहले जिसके पास आए हो, पहले जिसके यहाँ काम है, पहले वहां जाओ। लोगों की आदत होती है मंदिर जाने से पहले एक झोला साथ में रख लेते हैं। क्यों? आती आती आधा किलो आलू ले आऊंगी, आधा किलो टमाटर ले आऊंगी, आधा किलो गिलकी ले आऊंगी। शंकर भगवान भी मन में सोचे तू मेरे लिए थोड़ी ना आई है, गिलकी और आलू लेने के लिए आई है, तो गिलकी और आलू लेने के लिए आई है। अगर तुम मेरे लिए आती, केवल मेरे लिए, केवल मेरे लिए। एक पत्नी पति से फोन पर बात करती है और पति अगर जरा सा भी, पत्नी मायके में, पति अपने घर में, और पत्नी और पति दोनों फोन पर बात कर रहे हैं और जरा सा पति का ध्यान बात पत्नी फोन पर देती है, कहाँ हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? फोन पे मुझसे बात कर रहे हो और ध्यान कहाँ है तुम्हारा? बस इतना सा स्मरण रखना, पत्नी बैठी है अपने मायके में, पति बैठा है अपने घर में, रात्रि को दोनों फोन पे बात कर रहे हैं। जरा सा माइंड बदलता है, जरा सा ध्यान विचलित होता है, भटकता है, और पत्नी कह देती है तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और है, फोन रख दो, बाद में लगा लेना। रखो फोन, मुझे बाद में बात करना, जब तुम फ्री हो जाओ, मेरे लिए हो जाओ, तब तुम फोन लगाना। अब पति रात को 10-11 बजे फ्री हुआ, तब तो उसने पत्नी को फोन लगाया, पत्नी को लगा अब मेरे लिए फोन लगाया। उसी तरह तुम मंदिर तो जा रहे हो, पर केवल मंदिर के लिए नहीं जा रहे, केवल मंदिर तो तुम्हें जल चढ़ाना था और आधा किलो टमाटर,
और आधा किलो आलू लाना था, तो भगवान ने भी कह दिया तुम मेरे लिए जिस दिन दौड़ कर आएगा उस दिन मैं कैलाश छोड़कर तेरे लिए आऊंगा, उस दिन मैं तेरे लिए आऊंगा। पत्नी अपने पति के प्रेम को बटने नहीं देती, मेरा महादेव भी अपने भक्त को डोलने नहीं देता। मेरा महादेव नहीं डोलने देता। आपका प्रेम, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी आसक्ति, आपकी तृष्णा, आपका विचार, आपका चित्त, आपका चिंतन मेरे महादेव के चरणों में होना चाहिए। आप शिव मंदिर जा रहे हो, घर के लोग कहें कि वहां से आती आती गिलकी ले आना या भिंडी ले आना, तो कहना डबल से चली जाऊंगी, अभी मैं केवल महादेव के लिए जा रही हूं। जब तुम उसके लिए जाओगे तो वो तुम्हारे लिए आएगा। और केवल एक गलती नहीं करते, यहाँ जितने बैठे हो ना, तुम में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि मैं जा रही हूँ तो ठेले पे से केला खरीद लाऊंगी, मैं मंदिर तक जा रही हूँ तो दूध की थैली ले आऊंगी, मैं मंदिर तक जा रही हूँ तो ये काम कर जाऊंगी, मैं मंदिर तक जा रही हूँ तो ये कर जाऊंगी। अर्थात तुमने मंदिर तक जा रही हूँ तो ये काम कर आऊंगी, काम को साथ लेकर जा रहे हो। और मेरे शंकर भगवान तो काम को भस्म कर देते हैं। भले रिश्तेदार है, कामदेव को शंकर भगवान ने भस्म करा कि मेरे पास आए हो तो काम छोड़ कर आना। इसलिए मैंने कामदेव को भस्म कर दिया। रति रोती रही कि मेरा पति भस्म हो गया, मेरे पति को दे दो। शंकर भगवान ने कहा भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति मिलेगा। परंतु मेरे शिव कह रहे हैं मैं काम को भस्म करता हूं तब किसी को अपनाता हूं। आप पहले अपना काम लेकर चलते हो कि मैं आधा किलो में मंदिर जा रही हूं तो ये सामान लेके आऊंगी, मैं मंदिर जा रही हूं तो वहां से ये काम कर आऊंगी, मैं मंदिर जा रही हूं तो ऐसा कर आऊंगी। और बाद में फिर सियोर वाले महाराज से कहते हो गुरुजी हमने तो 3 पशुपति व्रत कर लिए, भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है? क्योंकि तू मंदिर तो जाती होगी पर केला खरीद के लिए आती होगी, तू मंदिर जाती होगी आलू खरीद के लिए आती होगी, तू दूसरी बार क्यों नहीं जा सकती? एक बार तू महादेव के लिए जाना, एक बार तू परमात्मा के लिए जाना, एक बार तू भगवान के भजन के लिए जाना, एक बार तू भगवान की भक्ति के लिए जाना। जब तू परमात्मा के लिए जाएगी, विश्वास लेकर तुम परमात्मा के लिए जाओगे तो परमात्मा भी तो तुम्हारे लिए आएगा। उसका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। मैंने तेरे ही भरोसे, बाबा तेरे भरोसे पर जिया हूं, तेरे भरोसे पर। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। कितनी परीक्षा लेता है वो, कितनी परीक्षा। एक पत्र आया है देखो। मेरा नाम निधि चौहान है, मैं ग्रेटर नोएडा की निवासी हूं। मेरी उम्र 20 वर्ष है। मैं, पिताजी का नाम पवन चौहान है, माता का नाम लक्ष्मी चौहान है। गुरुजी, मेरे भोले बाबा की करुणा का बखान करना चाहती हूँ। कहीं बैठी हो निधि चौहान तो दोनों हाथ हिलाइए। आप ये बेटा दोनों हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले तो ये बताओ कि आपका हाथ पांव सब ठीक है? आप एकदम बढ़िया क्लीन? बस बाबा की कृपा हो। बधाई आपको बाबू। मेरा नाम निधि चौहान है, ग्रेटर नोएडा की निवासी हूँ। मेरी उम्र 20 वर्ष है गुरुजी। पिताजी का नाम पवन चौहान है, माता का नाम लक्ष्मी चौहान। गुरुजी, मेरे भोले बाबा का क्या बखान करूं। 7 साल से सोराइसिस की बीमारी थी गुरुदेव। मुझे हर जगह दिक्कत आ रही थी, पूरे डॉक्टरों को दिखा लिया, हर जगह दिखाया गुरुदेव, आराम नहीं हुआ। बीमारी धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल गई। 2021 में मेरी हालत बहुत खराब हो गई। सिर्फ देख सकती थी, बोल सकती थी, पूरा शरीर गलने लगा था गुरुदेव। शरीर में से पपड़ी निकलना प्रारंभ, बहुत निकलती थी गुरुदेव। पूरा शरीर में से बड़ी तकलीफ होती थी गुरुदेव। सारी बस केवल शरीर में से खाली खाल निकलती थी, हड्डी हड्डी बचने लगी गुरुदेव। पूरा शरीर बेकार हो गया। पैर, शरीर, घुटने, मुख, हाथ पैर सब सोराइसिस से घिरे हुए थे। मेरी मम्मी पापा कथा सुनना चालू करे आपकी। कथा में बेलपत्र व भोले बाबा पर चढ़ाया हुआ जल का वर्णन आपने करा। मम्मी पापा वही करने लगे और टीवी में आपकी कथा सुनते।
देखते और मंदिर से जल लाते, मुझे देते। गुरुदेव, कष्ट और बढ़ा, तकलीफ और बढ़ी, आराम नहीं लगा। मुझे गोदी में उठाकर डॉक्टर के यहाँ लेकर जाते, वापस लेकर आ जाते, मेरे से चलते भी नहीं बनता, इतना तकलीफ होता था गुरुदेव। तब मेरी माँ ने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। मैंने मेरी मम्मी से कहा, माँ मैं भी पशुपति व्रत करूंगी। माँ बोली, तेरी हालत नहीं, तू डॉक्टर के यहाँ दिखाने नहीं जा सकती, पशुपति व्रत कैसे करेगी। मेरे घर के लोग मुझे गोदी में मंदिर तक लेकर जाते, मंदिर में मैं दिया लगाती, वापस लेकर आती। ऐसे मैंने पशुपति व्रत करे गुरुदेव। धीरे 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 बाबा की कृपा देखिए क्या कहते हैं गुरुदेव कि 4 मार्च 2022 को अचानक तबीयत और खराब हो गई। आराम नहीं लगा, डॉक्टरों को दिखाया, सबने कह दिया ये सोरायसिस के साथ में एक बीमारी और हो गई, जो सोरायसिस का ही एक अंग है। उसमें शरीर से पानी निकलने लगा, पूरा शरीर बेकार होने लगा गुरुदेव। तब आपने जयपुर राजस्थान शिव महापुराण की कथा। चमन कर कर बेलपत्री के पीछे के डूट को खाने वाला उपाय बताया, वो मैंने करा। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, सारे डॉक्टर पीछे हो गए। 15 दिन के अंदर मैं फिर ठीक हो गई। आज मेरा पूरा सोरायसिस खत्म हो गया, मैं ठीक हूँ। मेरा शरीर गुरुदेव, मैं बाबा के चरणों में बस प्रणाम करने आई हूँ कि एक लड़की का जिंदगी तुमने बना दी। मेरा फोटो लगा रही हूँ गुरुदेव, जिस फोटो में मेरे शरीर में जो सोरायसिस की बीमारी थी उसके फोटो लगा रही हूँ कि मेरा शरीर कैसा था, मैं डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल में कैसे पड़ी रहती थी, मेरे हाथ पैर पूरे जो काले हो चुके थे उसका फोटो लगा रही हूँ। और आज मेरा शरीर बाबा ने जैसा कर दिया फिर मैं उसको लगा रही हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। ठीक हो बाबू? एकदम बढ़िया, हाथ पैर एकदम बढ़िया, बस ठीक। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते। बैठिए बाबू। श्री शिवाय नमस्तु। ये शंकर है। ओ घड़ी, बेटी ने एक लाइन लिखी है कि मेरे बाबा ने मेरी एक लड़की की जो जिंदगी है वो बचा ली, एक लड़की का जो जीवन होता है उसको बचा लिया मेरे बाबा ने। हम एक बात इस बेटी से भी कहना चाहेंगे और आपसे कहना चाहेंगे, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनसे भी कहना चाहेंगे, इस बेटी ने और उसकी माता ने और उसके पिता ने शंकर जी पर विश्वास करा, किसी दूसरे पर नहीं। 10 जगह जाते तो जिंदगी भर भटकते रह जाते, पर शंकर को पकड़ लिया तो शिव ने भी तुम्हें पकड़ लिया, फिर छोड़ा नहीं उसने दे। दुनिया के लोग क्या करते हैं, 1 महीना यहां चले गए, यहां से काम नहीं बना वहां पहुंच गए, वहां से काम नहीं बना वहां पहुंच गए, वहां से काम नहीं बना वहां पहुंच गए, पूरी जिंदगी अपनी पत्रिका को ले लेकर डोलते रहे, बता दो हमको क्या दुख है, हमको क्या तकलीफ है, हमको क्या कष्ट है। दुनिया के लोग तुम्हारी तकलीफ बता सकते हैं कि तुम्हारे को ये तकलीफ होगी, ये तकलीफ आएगी, ये कष्ट आएगा, पर मेरा महादेव कभी नहीं बताता कि तुमको तकलीफ क्या आएगी। मेरा महादेव तो तकलीफ को मिटा देता है, बताता नहीं है, बस मिटाता है। और कहीं नहीं जाना तुमको, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना तुमको। हम तो आपसे भी कहेंगे, पंडालों में जगह नहीं मिलती तो टीवी के सामने कथा सुनो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनो, कोई जरूरी नहीं कि पंडाल में आकर ही कथा सुनो, कोई जरूरी नहीं। आप टीवी पर कथा श्रवण कर लीजिए, आप वहां सुनो। कितना आप लोगों की इतनी संख्या आ रही है, लाखों में संख्या आती है, पूरी प्रशासन हिल जाती है तुम्हें देख देख के। कोई इधर से आ रहा, कोई उधर से आ रहा, कोई उधर से आ रहा, तुम्हें देख देख के पूरी प्रशासन की हालत खराब हो जाती है। कई जगह तो हमारी कथा करने के लिए प्रशासन पहले से ही मना कर देती, परमिशन ही नहीं देती है, ये तुम लोगों के कारण। इसलिए हमारा कहना है कि घर में बैठ के सुन लो। अब करें तो करें क्या, थोड़ी सी हवा तेज चलती है, जान हमारी धुक धुक होती है, भगवान संभाल लेना, भोलेनाथ। पानी गिर जाए तो चिंता, तुम भी इतनी चतुर हो, इतनी चतुर हो, पानी ऊपर से गिरता है, तुम नीचे की दरी उठा के, तुम इतने कोई कम पड़ते हो क्या तुम लोग? इतने चतुर है, बोल बम का नारा है। शिव
तत्व है, भगवान शंकर की करुणा, उसकी उदारता है। भरोसा आपका दृढ़ हो। जरूरी नहीं कि आप यहां, हम तो इतना कहेंगे कि आप टीवी के सामने भी सुन रहे हो तो विश्वास के साथ सुनना। आप मोबाइल पर एक आपके पास में क्लिप आ गई, कोई उपाय की, कोई कथा की, शिव महापुराण की, आपने दूसरे को भेज दी, विश्वास के साथ भेजना कि अगर मेरे ग्रुप में 50 लोग जुड़े हैं, अगर ये कथा सुन लेंगे तो 10 के अंदर भक्ति जागेगी और उसका कल्याण हो जाएगा। ये विश्वास। फाइल को आगे बढ़ाने के लिए कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, निर्मलेश्वर महादेव का स्मरण। अब गुणनिधि, गुणनिधि मार्ग से भटक गया, गुणनिधि मार्ग से हट गया। कल किसी माता ने एक पत्र लिख के भेजा था, हमने उसको पढ़ा नहीं, परंतु आज बोल देते हैं। माता ने लिख के भेजा, गुरुजी आप कथा में भजन मत गाया करो। तो नीचे दूसरी लाइन में लिखा था, आपके भजन गाने से हमको बहुत तकलीफ होती है। फिर तीसरी लाइन में लिखा था, सबसे बड़ी तकलीफ बस एक ही है, जो पीछे वाली है वो हमारी जगह पे आ जाती है और हमको पीछे खसका देती है, तुम भजन मत गाओ। अब हमने कहा गजब के, तुम सही में पक्के ग्रेटर नोएडा के। चैत्र नवरात्रि के उपाय।